हेलो एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आप सभी की डिमांड पे। वो है डीएनए की संरचना। ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। डीएनए की संरचना पर टिप्पणी दीजिए, ऐसे कुछ करके हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी कभार ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वाटसन तथा क्रिक की डबल हेलिक्स संरचना का वर्णन कीजिए। तो वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में इस डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का वर्णन किया था। बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। अब डीएनए की संरचना देख लेते हैं। डीएनए वैसे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, 2 धागेनुमा संरचना से बना होता है। और डीएनए की इसे एक को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और दोनों को 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। आरएनए वहीं एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, डीएनए में ये डबल होता है। अब बात करते हैं, इनमें 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं: एडनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। एडनिन जुड़ा होता है थायमिन से, गुआनिन जुड़ा होता है साइटोसिन से, और थायमिन जुड़ा होता है एडनिन से, और साइटोसिन गुआनिन से। एडनिन और थायमिन के बीच हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। गुआनिन और साइटोसिन के बीच इसके हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। वही थायमिन और एडनिन के हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। और साइटोसिन और गुआनिन के बीच वही अगेन 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड पाए जाते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच जो व्यास होता है, जो दूरी होती है, वो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। नोट कर लीजिए इसे। अब बढ़ते हैं। प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले शर्करा जो पाई जाती है डीएनए में, वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार मैंने पहले बता दिया था 4 प्रकार के पाए जाते हैं: एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। लेकिन आरएनए में जो है थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि मतलब कंफ्यूज होता है, तो ये याद रखिएगा कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए का प्रत्येक नाइट्रोजनी क्षार एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये डीएनए के क्षार है। डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिनका लगभग व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिनका लगभग व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह तथा शर्करा एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह और शर्करा ऐसे जुड़े होते हैं एकांतर। फॉस्फेट पी से में फॉस्फेट और एस से शर्करा, ऐसे एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। इस वाले न्यूक्लियोटाइड में भी सेम ऐसे जुड़े होते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ा होता है। देखो ये नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ा होता है, जिसे एडनिन में थायमिन में हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। एडनिन और थायमिन में हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड पाए जाएंगे। गुआनिन और साइटोसिन में हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड पाए जाएंगे। मार्कर नहीं चल के दे रहा। 3 बॉन्ड पाए जाएंगे। थायमिन और एडनिन में 2 बॉन्ड, साइटोसिन और गुआनिन में 3 बॉन्ड पाए जाएंगे हाइड्रोजन के। डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच जो लगभग दूरी होती है बीच की 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसे एक बार नोट्स बना लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पीछे दोबारा ले जाकर देख लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक की ज़रूरत है कि मैं बताऊं तो आप कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। बाय बाय। नाइस।